आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लार्सन एंड टुब्रो स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप देखो ये स्टॉक को अगर आप हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो बिगिनिंग ऑफ दिस जनवरी 2024 से ये स्टॉक एक लंबे साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हायर टाइम फ्रेम देखो तो ये बहुत बड़ी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर गुजर रहा है। बिगिनिंग ऑफ दिस जनवरी 2024 यानी पूरे 8 महीने 2 क्वार्टर पूरे इसने लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी। और स्पेशली सितंबर के बाद स्टॉक ने इसने डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक डीप करेक्शन दिया प्राइस वाइज करेक्शन का। और अल्टीमेटली दोस्तों 3.5 महीने करेक्शन बिता देने के बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसने फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है स्ट्रांगली। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो जनरली मैं मेरे मेंबर्स लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मेंबर्स को बहुत सारी अच्छी नॉलेज ऑलरेडी है। तो ये कॉमन नॉलेज मैं सबको दे रहा हूँ कि दोस्तों अभी जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर एक ज़बरदस्त पैटर्न बनी है, ये पैटर्न एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम करेंगी वीकली टाइम फ्रेम के बड़े पैटर्न को ब्रेकआउट करने का। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत बड़ा डबल धमाका होने वाला है। इसके टारगेट्स अगर हिट हुए, ये जो डेली टाइम फ्रेम के टारगेट हिट हुए, तो इसके बाद एक डबल धमाका हायर टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट होगा जो स्टॉक को और भी अपसाइड में ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो जनवरी 2024 से मतलब 2024 में बहुत सारे स्टॉक ने तगड़ी भागम भागी करी। अगर आप TCS देख लो, रिलायंस देख लो, विप्रो देखो, सब लोग बहुत भागे, उसके बाद फिर करेक्ट हुआ। लेकिन ये स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 8 महीने साइडवे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद अगर आप देखो तो उसने एक डीप करेक्शन दिया एंड में कंसोलिडेशन को कंप्लीट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यानी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है और ये ब्रेकआउट एक लॉन्चिंग पैटर्न बन रहा है। एक लॉन्चिंग अगर आप देखोगे रॉकेट लॉन्चर होता है जो एक डायरेक्शन लॉन्चर, अगर आप देखो तो रॉकेट वो एक डायरेक्शन देता है और एक मूवमेंट में स्पीड देता है। तो सेम यहाँ पर वही काम होगा। डेली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट आएगा ये एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम करेगा जो एक डायरेक्शन मोमेंटम पंप करेगा वीकली टाइम फ्रेम के नेकलाइन को ब्रेकआउट करने में। ये दोस्तों एडवांस नॉलेज है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ सितंबर से डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में हायर हाइज रजिस्टर हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो प्रीमियम एनालिसिस बनेगी जो हायर टाइम फ्रेम की वो प्योरली अवेलेबल रहेंगी हमारे मेंबर्स लोगों के लिए। और मेंबर्स अगर किसी को फर्दर एनालिसिस चाहिए होगी अगर टारगेट हिट होने के बाद, तो वो हमारी गोल्डन मेंबरशिप ले सकता है जिसके अंदर सिर्फ 159 रुपीज़ में मंथली 159 रुपीज़ में आपको इतनी एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सिमिलर ट्रेड मिलते हैं जो मैं ट्रेड लेता हूँ और उसकी बाकायदा प्रॉपर एक्सेल शीट बनाकर एवरी वीक डिस्कशन होता है उसके ऊपर। और नेक्स्ट वीक हम क्या ट्रेड लेने वाले हैं उसकी भी पूरी एनालिसिस होती है। तो वो सारी चीज़ अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और 159 यानी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस है। और ये दोस्तों अवेलेबल है सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद दोस्तों उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये शोल्डर है, ये उसका हेड है, और यहाँ पर इसका एक शोल्डर वापस बना है, और ये उसने क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ दोस्तों अगर आप लोगों को याद रहेगा तो मैंने एक ऐसी सेम हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्लोपिंग एंगल पे हमें टाटा मोटर्स का मिला था, और उसके ऊपर मैंने एनालिसिस दी थी, और हूबहू वही लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक ने लिया नेक लाइन के पास। क्योंकि जनरली जो भी पैटर्न स्लोपिंग एंगल पे बनता है तो उसका ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट होता है नॉर्मल पैटर्न जो हॉरिजॉन्टल एंगल पे मिलता है। हॉरिजॉन्टल एंगल पे पैटर्न मिलने का ट्रेड तरीका अलग रहता है और स्लोपिंग एंगल पे अलग रहता है। तो ये एक स्लोपिंग एंगल पे पैटर्न मिला है, और इसका दोस्तों मैंने एक टाटा मोटर्स के स्टॉक के अंदर डाउन साइड जब फॉल आ रहा था टाटा मोटर्स का, तो उसके अंदर भी हमें एक स्लोपिंग एंगल पे डाउन साइड के तरफ यानी नेगेटिव की तरफ हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस एंगल पर वो रीटेस्ट करने आएगा और कहाँ पर वो चकमा देगा और कैसे उसको ट्रेड करना है। और एग्जैक्टली वही हुआ है जो मैंने टाटा मोटर्स के प्रीवियस एनालिसिस में बताया था, और उसकी फर्दर फॉलोअप कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही टाटा मोटर्स के अंदर कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा तब मैं उसके बारे में फर्दर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों फ़र्क इतना है कि टाटा मोटर्स में शॉर्ट सेलिंग का पैटर्न था, ये बाई के ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दोस्तों दो एंगल मिलते हैं, और ये एंगल पूरे वर्क करेंगे हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और दोस्तों आप लोगों को जनरली इसके ये जो आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि स्टॉक कभी भी टाइम करेक्शन के बाहर निकलता है तो उसके ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस खड़े रहते हैं, और हर एक रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट देकर ऐसे एंगल पे वो स्लोपिंग एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है वहाँ पर वो बार बार सपोर्ट लेने आता है। तो यहाँ पर दोस्तों रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी ऐसे एंगल पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल अगर ब्रेकआउट देखो तो ऑलरेडी हो चुका है, और उसकी जो नेकलाइन है हम लेकर चल रहे हैं 3653 के आसपास जो आज का क्लोजिंग है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो लेंथ है वो तकरीबन 10% की है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 4080 का आता है। 4080 यानी दोस्तों अगर 4080 आप कैलकुलेट करो तो नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो ये तकरीबन 10% के बीच में आता है, और यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर बार बार रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। वो लिहाज से दोस्तों इस स्टॉक का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस अपसाइड में भी है वो 3840 के आसपास का है। उसके बाद एक और बड़ा रेजिस्टेंस है, और जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक 3950 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसके अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी जो ये स्टॉक को ज़बरदस्त अपसाइड में ले जाएंगी, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्योरली मेंबर्स टीम के साथ। और वो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ये दोस्तों एक ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों अगर ये स्टॉक अपसाइड में टारगेट से पहले कहाँ पर भी ये ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो नेकलाइन के रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।